तो ये भी अपने मन से संशय हटा लो। बहुत से लोगों का संशय होता है ना, हमारे घर में सुख शांति नहीं, हमारे घर में कार्य होगा तो तभी शांति होगी। ऐसा नहीं है। आप अपने घर की शांति के लिए, आप अपनी शांति के लिए, अपने पूर्वजों की शांति के लिए कहीं भी भगवान की कथा करा सकते हैं क्या? पर क्या है, जो संकल्प है वही होगा। अब देखो ना, भक्ति का है, आप अंदाजा लगाए, वृंदावन में कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार। बच्चे क्या थे? बूढ़े थे भक्ति के, ज्ञान वैराग्य क्या थे? बूढ़े थे, बेहोश थे। और देखो, नियमित जिनकी कथा हरिद्वार में हुई, उनकी मूर्छा वहीं खुल गई, वहीं जवान हो गए। तो ये संशय हटा दें, कहीं भी भगवत कार्य करें, वो कार्य करेगा। अब तो नामुमकिन भी नहीं है, किसी भी कोने में बैठ जाओ साहब, इजी पैसा वहीं पहुंच जाएगा, वहीं आपको लोड मिल जाएगा। तो इस वक्त के अंदर तो ये बात कहना बेवकूफ़ी बताया जाएगा। इसलिए जिस निमित्त कार्य हम कहीं भी कराएं, हमारा वो कार्य वहीं पूर्ण होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से महाराज भक्ति का शोक हो गया दूर, भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य हो गए जवान। देव ऋषि नारद जी प्रसन्न हो गए। देव ऋषि नारद जी ने चारों कुमारों के चरणों में नमन करते हुए कहा, प्रभु क्या भागवत की कथा सुनने से किसी जीव का कल्याण हुआ? इस पर चारों कुमार मुस्कुराने लगे। देव ऋषि नारद जी, आप तो जीवित प्राणी के लिए पूछते हो, भागवत की कथा ने तो ऐसे जीव का कल्याण कर दिया जिसने अपने जीवन में पाप के अन्यथा कभी पुण्य ही नहीं किया। पूरी जिंदगी क्या किया? पाप किया। और पाप करने के कारण क्या हुआ? संसार से खिसक गया, मर गया, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। तो भागवत ने तो ऐसे जीव का कल्याण कर दिया, और जो जीते जी सुन ले उसका क्या होगा? देव ऋषि नारद जी ने चारों कुमारों को नमन किया, बोले भगवान ये बताइए कि कैसे उस जीव का कल्याण हुआ। तो अब जो है कथा हमारी चलती है। चारों कुमार बता रहे हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, और उस गांव में आत्मादेव शर्मा नाम के ब्राह्मण जी रहते थे। आत्मादेव शर्मा जी के यहाँ नाम धाम आदि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर कमी क्या थी? संतान की थी। विवाह भयो पर संतान नहीं थी। आत्मादेव शर्मा जी ने विचार किया कि इतना धन दौलत किस काम का जहाँ संतान ना हो। तो इसी चिंता में आत्मादेव शर्मा जी अपनी पत्नी धुंधली को छोड़कर जंगल में आत्महत्या करने के लिए चले गए। जंगल में रो रहे थे, एक साधु जंगल से गुजरा। साधु को ऐसा लगा कि शायद राम से मिलने के लिए घर का त्याग कर कर वन में आया है, इसे राम भक्ति का मार्ग बता देना चाहिए। साधु ने कहा, भैया क्यों रोते हो? राम भक्ति के लिए रोते तो लाओ, हम तुम्हें राम भक्ति का मार्ग बताते हैं। आत्मादेव शर्मा जी ने आंखें खोली, तेजस्वी साधु को देखा, चरणों में गिर गए, बोले भगवान राम भक्ति के लिए नहीं, हम तो काम भक्ति के लिए रो रहे हैं। अरे क्या काम भक्ति? बोले विवाह हुआ, संतान नहीं। सोचा गौ माता को पाल लेते, उसी के बच्चे को पाल लेंगे, पर गौ माता पाली, वो भी बांझ, संतान ना हो। पेड़ लगाया, फल ना दे, बाजार से फल लेकर आओ, मुरझा जाए। तो महाराज सब बात तो छोड़िए, संतान ना हो तो जीवन किस बात का? इसलिए यहां मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। आप बड़े तेजस्वी ऋषि हैं, तो कृपया कर कर हमें संतान का वर दीजिए। साधु ने कहा, भैया मैं तो तुम्हें राम भक्ति बताने के लिए आया था, पर तू तो काम भक्ति में लगा, इसलिए अपने राम चलते हैं। आत्मादेव शर्मा जी ने साधु का कसकर पैर पकड़ लिया, बोले दीजिए संतान। बोले नहीं दे सकता। बोले महाराज ऐसा सर पटकूंगा आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। चले लाओ हमें दो। साधु ने कहा, रोना धोना बंद कर, मैं तेरे माथे की लकीरें देखता हूँ। हमारे प्रकृति ने हमको माथे में लकीरें देखी है, हाथों में लकीरें दी है, पैरों में लकीरें दी है, सजाने के लिए नहीं दी है। हमारा भाग्य है, माथे पर हमारा भाग्य, हाथों में हमारा भाग्य, पैरों में हमारा भाग्य है। इसलिए कहते हैं भगवान को माथा टेकने से माथे की लकीरें बदल जाती है। भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की लकीरें बदल जाती है।
और भगवान के कीर्तन में नाचने से पैरों की लकीरें बदल जाती है। साधु ने आत्मादेव शर्मा जी के माथे की लकीरें देखी, बोले भैया संसार झूठा, कोई किसी की पत्नी पुत्र नहीं, कोई बहन भाई आदि नहीं, अरे साधु का संग करो, वन में रहो। आत्मादेव शर्मा जी ने कहा सारे भाषण हमको भी आते क्योंकि हम भी जाति के ब्राह्मण हैं। काम की बात बताएं, संतान है या नहीं है। साधु ने कहा एक नहीं, दो नहीं, 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है। अब तो इसने कसकर पैर पकड़ लिए, बोले 2, बोले नहीं दे सकता। अब तो आत्मादेव शर्मा जी ने कहा ऐसा माथा पटकूंगा, अपने शरीर का आपके चरणों में त्याग कर दूंगा और आपके सामने आत्महत्या करूंगा, आत्महत्या का पाप आपको लगेगा। साधु कहे आत्महत्या करे तू, मुझे क्यों पाप लगे। तो आत्मादेव शर्मा जी ने कहा हम तो 1 जन्म के लिए रो रहे थे और तुमने तो हमारे 7 जन्मों की फाइल को खोल दिया। कितने जन्म की फाइल को खोल दिया? 7 जन्म की फाइल को खोल दिया। अब तो मैं मर भी सकूं से नहीं सकता। अब देखो विचार करो, आत्मादेव शर्मा जी कहते हैं विचार करो, मैं अभी मरूं तो आगे भी कुछ नहीं है, उसके बाद मरूं तब भी कुछ नहीं है, इसलिए लाओ हमें संतान दो, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे, आत्महत्या का पाप आपको लगेगा। साधु ने कहा हम तो राम भक्ति का मार्ग बताने के लिए आए थे, पर इसने तो काम भक्ति के अंदर ही हमको उलझा दिया, अब क्या करें। तो उस समय साधु ने एक सेब का फल दिया, एक सेब था उसका फल दिया, बोले ले तेरी पत्नी को खिला दे, तेरे संतान का जन्म हो जाएगा। अब तो उछल कूद करता हुआ अपनी पत्नी के पास गया, बोले ले धुंधली अब तेरा भाग्य भी जागृत हो जाएगा, फल खा ले संतान होगी। पत्नी के मन में कपट भरा पड़ा था। पत्नी ने कहा देखो साधु का प्रसाद है, स्नान आदि कर ही खाऊंगी। पति देव ने कहा खा लेना, पर खड़े होकर खिलाया नहीं। अब यहाँ पर यह हुआ कि पत्नी जी को फल देकर चले गए, पत्नी जी ने फल खाया नहीं। उस समय जंगल की आग की तरह पूरे गांव के अंदर बात फैल गई कि आत्मादेव शर्मा जी को किसी साधु ने प्रसाद दिया। पड़ोसन आ गए, अरे धुंधली बहन बधाई हो, तेरे घर भी अब लल्ला का जन्म होगा। अब धुंधली बहन ने तो पूरी कथा सुना दी, बोले मैंने फल तो खाया नहीं, और जब फल नहीं खाया तो संतान होने वाली। तो बोले क्यों संतान तू क्यों नहीं चाहती? तो कहती देखो जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है, ना आने की ना जाने की ना नाचने की, और तो और अगर जलजला आ जावे सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं कहाँ भागूंगी, मैं तो भाग ही नहीं सकती। नंगड़ा बच्चा पैदा हो जाए तो पूरी जिंदगी उसे संभालने में चली जाएगी। और तो और सुखदेव जैसा अगर बच्चा पेट में आ गया तो 12 साल तक पेट में रहा तो मेरा सीताराम हो जाएगा। और बच्चे का अगर जन्म हो भी गया तो उसका मलमूत्र जो करता है उसकी दुर्गंध भी मुझे ठीक नहीं लगती है। इसलिए बहन मैंने तो फल खाया ही नहीं। पड़ोसन ने कहा तेरा भाग्य जागृत हुआ, तू इस प्रकार से कह रही है। पड़ोसन ने कहा अच्छा तो मैं चलती हूँ। तो जाते हुए भी पड़ोसन से कह दिया किसी से कहना मत। बोले मैं ना नहीं कहूँगी। अब इस बात को महीना हो गया, धुंधली को चिंता सताने लगी। उसी गांव में इसकी छोटी बहन रहती थी, मिलने के लिए आ गई। चेहरा देखा बड़ी बहन का चेहरा उदास। छोटी बहन ने पूछ लिया इतनी चिंता मगन क्यों है? उस समय बड़ी बहन धुंधली ने कह दिया ना जाने तेरे जीजा जी कहाँ से फल लेकर आ गए, और अगर मैंने कहीं फल खा लिया तो मेरा जय सिया राम हो गया तो। और वही कथा पूरी सुना दी बच्चे के बारे में। छोटी बहन ने कहा चिंता क्यों करती है, मेरे 1 महीने का गर्भ है, मेरे जब संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी, और तू अपने पति के सामने नाटक करना आरंभ कर दे, पेट में कपड़ा फंसाकर गर्भवती बनने का नाटक करना आरंभ कर दे। और रही बात जब समय आएगा मेरे संतान होगी तो मैं तेरे जवाई के द्वारा संतान तुझे पहुंचा दूंगी, तू उसे धन आदि देना वो किसी से नहीं कहेगा। और रही बात समय आए, क्योंकि बच्चे को दूध कैसे पिलाना होगा तो उसकी भी योजना बता रही है। बोले देख अपने पति से कह देना कि मुझे तो दूध नहीं आ रहा, मेरी बहन के यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ था पर मर गया, तो कहो तो बहन को मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ, वही हमारे बच्चे को दूध पान करवा देगी, तो मैं तेरे घर आकर अपने बच्चे को पाल लूँगी।
सारा कर्म बताने के बाद धुंधली की छोटी बहन चली गई और अब धुंधली ने नाटक करना आरंभ कर दिया कि मैं गर्भवती हो गई। उस वक्त क्या होता था कि सूत्र का भवन होता था, सूत्र का भवन होता था। सूत्र का भवन क्या है, जब स्त्रियां गर्भवती हो जाती थी तो पति से दूर हो जाती थी, अलग रहती थी, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करती थी। इससे क्या होता, संतान अच्छी होती थी, संतान में अच्छे गुण होते थे, बुद्धि अच्छी होती थी। ऐसा अभी मैं पढ़ रहा था निर्णय सिंधु के अंदर, बड़ी खास बात है। बच्चा अगर गर्भ में ही संसार से चला जावे, गर्भ में ही मर जाए जन्म से पहले, अच्छा उसका सूतक है ना उसकी माँ को लगता है बच्चे की, और अभी जन्म ले लिया, नाल छेदन संस्कार नहीं हुआ, नहीं छेदन हुआ, उसके बाद भी अगर बच्चा चला जावे तब भी सूतक जो है माँ को 10 दिन का लगता है, पिता को 3 दिन का लगता है। बड़ी जो उसके अंदर गहराई की बात बताई गई है। अच्छा सूतक हमको कब लगता है? जब वो बच्चे की नाल छेदन काटते ना तब सूतक लगता है, इससे पहले हमको सूतक नहीं होगा। जैसे नाल छेदन संस्कार हो गया तो सूतक लग जाता है। तो सूतक की अलग अलग बताया गया कि जैसे कि जो ब्राह्मण है उसको 10 दिन का, क्षत्रियों को 13 दिन का, वैश्य को 15 दिन का, शूद्र को 30 दिन का, पूरा मतलब बड़ा सुंदर जो है वर्णन दिया गया है। अब हुआ ये कि सूत्र का भवन में चली गई। हमारे धर्म के अंदर भेदभाव नहीं है, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में डिसिप्लिन है। सनातन धर्म में बहुत डिसिप्लिन है। लोग बोलते हैं भेदभाव है, भेदभाव नहीं। बोलते अरे ब्राह्मण वे शूद्र क्षत्रिय, ये तो भेदभाव हुआ। ये भेदभाव नहीं, एक घर के भी 4 पिलर होते हैं, तभी वो बुनियाद क्या रहती है, मजबूत रहती है। और एक बड़ी कंपनी फैक्ट्री के अंदर भी क्या होता है, 4 कैटेगरियाँ होती है। एडी होते हैं, हेड मिनिस्टर होगा, सुपरवाइजर होगा, वर्कर होगा, तभी फैक्ट्री चल सकती है। सारे हेड हो गए तो फैक्ट्री थोड़ी चलेगी। सारे मालिक बन जावे, सारे कथा कहने वाले बन जाओ तो सुनेगा कौन? तो भेदभाव नहीं है, हमें गलत बयान किया जाता है, लोग गलत बयान ही करते हैं। अरे सत्य सनातन धर्म में तो भेदभाव है, नहीं कोई भेद नहीं है, ऐसा कोई भेद नहीं है। तो सूत्र का भवन में चली गई। जब पति मिलने आवे तो पेट में कपड़ा फंसा कर है, पति जी को मुस्कुरा कर देखा। पति जी ने कहा साधु का फल काम करना है। और छोटी बहन ये भी कहकर चले गई थी कि फल किसको खिला देना, गाय को खिला देना, ताकि किसी को पता भी नहीं लगे। और क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। है भी कि नहीं काम करता। समय आने पर छोटी बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हो गया। अपने पति देव के द्वारा पुत्र को अपनी बड़ी बहन के यहाँ पहुंचा दिया। उस समय धुंधली ने दासी को भेजा, जाकर स्वामी जी को कह दो कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हो गया आपके घर। बेचारे भोले आत्मादेव शर्मा जी दौड़े दौड़े आए, प्रसन्न हो गए, खूब याचकों को दान पुण्य आदि करने लगे। महाराज 12 दिन हुए हैं तो हुआ ये कि बच्चे का नामकरण किया जा रहा था। नामकरण भी गलत करते हैं लोग, बहुत बड़ा अपराध बताया गया नामकरण के अंदर। जो आपकी जाति है उसके अनुसार नामकरण करना चाहिए। ब्राह्मण के अगर 10-12 दिन बताए गए तो वो 10-12 दिन ही नामकरण करेगा। इधर बच्चे का जन्म हुआ नहीं, बोले हमारा नाम बताओ, उसका क्या रखना है, अपराध है बहुत बड़ा। ये 16 संस्कार है हमारे, 16 संस्कार को तरीके से किया जाता है, और अगर नहीं करोगे आपको दोष लगता है। नामकरण संस्कार होता है, बाल मुंडल संस्कार होता है। और अब संस्कार समझे कोई, जन्म हुआ नहीं फोन कर दिया, अरे महाराज उसकी जन्म कुंडली लिखा लो, क्या है नाम रखना डॉक्टर साहब के लिए नहीं, बिल्कुल हॉस्पिटल में अनुमति नहीं है। हॉस्पिटल में जो पर्चा बनाकर देते उसमें लिखते न्यू बेबी, नाम बाद में डिसाइड किया जाता है, और यहाँ पहले रख लेते हैं। नहीं, जो आपकी परंपरा है, जो हमारे शास्त्रों ने कहा है, उसी के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण का अगर 12वें दिन नामकरण होता तो 12वें दिन ही नामकरण करवाएगा, क्योंकि उसका 12वें दिन सूतक खत्म हो जाता है।
क्षत्रिय का 13वें दिन सूतक खत्म हो जाता है, तो 13वें दिन ही भगवान राम का नामकरण कब हुआ? 13वें दिन। क्षत्रिय थे ना भगवान, 13वें दिन नामकरण हुआ। जन्मते क्यों नहीं दशरथ जी ने नाम रख दिया? 13वें दिन नामकरण हुआ, क्योंकि क्षत्रिय थे।